हाँ जी, 12th क्लास। आज बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं 2023 के लिए सीबीएसई ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू किया हुआ है उसमें से लीनियर प्रोग्रामिंग का पोर्शन। लीनियर प्रोग्रामिंग बेटे 5 मार्क्स का पोर्शन रहेगा कंप्लीट। सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन जो आए हैं सैम्पल पेपर में, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिस इज, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट। आई डोंट थिंक कि बेटा इसके लिए आपको ड्रॉ करने की नीड है। बिल्कुल 11th क्लास से हम ऐसी इनइक्वालिटीज ड्रॉ करते जा रहे हैं। देखिए, आप कोई भी पॉइंट पुट करके देखें। आप ये देख रहे हैं स्ट्रिक्टली लेस देन है। पहली बार तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो डॉटेड होगी, राइट। और डेफिनेटली 0 0 से लाइन पास नहीं हो रही होगी, तो 0 0 आप चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे तो 0 0 लेस देन 4, यस 0 0 सॉल्यूशन होगा इनइक्वल, राइट। तो आई डोंट थिंक कि इसके लिए आपको ड्रॉ करने की जरूरत है, बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं इसको। 3x + 5y = 4 लीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, देन चेक करिए जो अभी मैंने वर्बली आपको करा दिया। अच्छा, इसका सॉल्यूशन सेट देखना हमें। एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। अभी हमने क्या देखा, अगर हम इसमें 0 0 पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई होता है। तो दैट मीन्स 0 सॉल्यूशन सेट में होगा, और यहाँ कह रखा है नॉट कंटेनिंग, तो ये रॉन्ग हो गया। एन ओपन हाफ प्लेन, अगर मैं इसको ओके ड्रॉ करके ही बता दूं बेटा, तो ये लाइन आपकी डॉटेड देख रहे हैं और 0 0 सॉल्यूशन सेट में है, तो इस साइड आपका शेड होगा। ओके, अब सेकेंड इनइक्वालिटी में क्या कह रहे हैं, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। यस, ये लाइन आपको 2 हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही होती है। वन ऑफ द हाफ प्लेन है जिसमें ओरिजिन भी इसका सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल ठीक है। बट लेट अस जस्ट चेक अदर options also. The whole xy plane not containing the line 3x + 5y = 4. Okay, line तो solution नहीं है, but इन्होंने कहा whole xy plane. No, it is not a closed half plane containing the origin. Closed open half plane मतलब line के point solution नहीं होते। Closed half plane मतलब line के point भी solution होते हैं। Closed half plane बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर बी है बेटा। ओके, और आई होप विदाउट ड्राइंग ही आप भी बता पा रहे हैं। चलिए, यस 11th, ये भी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP आर 04, 0.6, 1.6, 30 एज शोन इन द फिगर। आप देख रहे हैं 04, 0.6, 1.6, 30, ये पॉइंट दिखाए हुए हैं, ABC नेम दिया हुआ है इन्हें। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 4x + 6y। इसकी मिनिमम वैल्यू z = 4x + 6y है। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें बेटा सभी पॉइंट्स पर, तो हमने मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। z at a 04 है, तो ये हो गया 0 + 24। z at b 0.6 1.6 है, ओके। 4 6 24, ये हो गया 2.4, 16 6 96, ये हो गया 9.6, दैट मीन्स 12। ओके, नाउ z at c which is 30, दैट इज 12। ये 2 पर मिनिमम वैल्यू आ गई बेटा, 24 इज ग्रेटर देन 12। 2 पर हमारा क्या रूल होता है, B एंड C इन दोनों पॉइंट पर आई है बेटा मिनिमम वैल्यू, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट की सभी पर मिनिमम, राइट। ध्यान है आपको, 2 पॉइंट पर सेम वैल्यू आ जाएगी और वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रही है, तो आप बिल्कुल कहते हैं उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये सभी पॉइंट सॉल्यूशन होंगे। ओके, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। 0.6 1.6 ओनली, नो। 30 ओनली, नो। 0.6 1.6 एंड 30 ओनली, नो। At every point of the line segment joining the points this and this, yes, this is the absolute right answer बेटा। हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में सभी क्वेश्चंस, उनमें ऐसे क्वेश्चन भी थे। आई होप आपको क्लियर है। नाउ ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे बेटा। आफ्टर दैट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंप्लीट प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन निकालना। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम
graphically maximize z is equal to 400x plus 300y subject to x plus y less than equal to 200, x less than equal to 40, x greater than equal to 20, y greater than equal to। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आई होप फिजिबल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। चलिए लेट अस जस्ट डू वन बाय वन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 इज टोटली सिंपल। x 0 पुट करेंगे तो y 200 आएगा, y 0 पुट करेंगे तो x 200 आएगा। आप चाहे टेबल बना सकते हैं, अदरवाइज मेनली ग्राफ देखा जाता है। एक्सेस में हमें दिख रहे हैं 20 के मल्टीपल्स हैं, हम 20 के मल्टीपल्स भी ले सकते हैं, रादर 40 भी ले सकते थे, हम फिर फर्दर हाफ पे कर सकते थे। तो हम ये स्केल ले सकते हैं ड्रॉ करने के लिए बेटा। दिस इज negative direction of x-axis, this is positive direction of x-axis, this is positive direction of y-axis, this is negative direction of y-axis। now अगर आप फर्स्ट के लिए टेबल बनाते हैं, x 0 पुट करते हैं तो y 200, y 0 पुट करते हैं तो x 200, आपके ये पॉइंट आ जाएंगे 0 200 एंड 200 0 लाइन पर। लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे तो इस ढंग से आपकी शेप हो जाएगी बेटा। ओके ओके नाउ सेकंड, मैंने ये ओवरलैपिंग की हुई है बेटा फिगर्स की, तो इट्स नॉट एन इशू। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं, आपको पता ही है। चलिए सेकंड इज एक्स इज इक्वल टू 40। अच्छा इसकी पहले हाँ शेडिंग, सॉरी 0 0 पुट करेंगे बेटा तो सेटिस्फाई होता है, दैट मीन्स ट्रू है ये, दैट मीन्स इसकी शेडिंग आपकी इस डायरेक्शन में होगी। ओके नेक्स्ट, एक्स इज इक्वल टू 40 कैसी लाइन होती है बेटा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको आपने ड्रॉ किया x लेस देन इक्वल टू 40, मतलब 40 से कम वैल्यूज, दैट मीन्स इसकी शेडिंग इस तरफ आने वाली है। ओके नाउ x इज इक्वल टू 20 और आप देख रहे हैं सभी स्लैक इनइक्वालिटी हैं तो सभी कंप्लीट ड्रॉ होंगी। x इज इक्वल टू 20 दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 20 0, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बोला है बेटा तो इसकी शेडिंग इस डायरेक्शन में आ जाएगी, राइट। एंड नाउ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स पॉजिटिव y वैल्यूज, इनकी अपवर्ड शेडिंग आएगी। तो आप जब कॉमन ऑब्जर्व करें इस लाइन के डायरेक्शन इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, तो एक्चुअल में सॉल्यूशन रीजन आपका ये जो स्ट्रिप दिख रही है ये है, राइट। ये सॉल्यूशन रीजन है कंप्लीट आपका, इसको आप शेड कर सकते हैं ढंग से, राइट। तो बस सॉल्यूशन रीजन बाउंडेड आ रहा है, वेरी इजी टू कैलकुलेट। वर्टिसेस पढ़िए, कॉर्नर पॉइंट्स, ये हम A बोल देते हैं, दिस इज 20 0, इसको हम B बोल देते हैं, दिस इज 40 0, दिस इज C, ये क्या हो गया C, सॉरी हम नेम दे रहे हैं, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 40 और इधर से 160, 40 160, और ये D, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा 20 180। ओके तो फिजिबल रीजन बाउंडेड है। with vertices A 20 0, B 40 0, C 40 160, D 20 180। अब क्या करना है आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें ये दे रखा है, इस पर सॉरी इसकी सभी पॉइंट्स पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके
तो 20 0 पर 20 into 400 that means 8000 and 40 0 पर that means 16,000 40 160 पर that means 16 plus 48 16 plus 48 is 64,000 and now 20 180 20 this is 8,000 and this is 54 8 and 54 is 62,000 right. तो मैक्सिमम वैल्यू कब हो गई बेटा 64,000 at the point C. Therefore maximum value of Z is 64,000 at C 41 C. या एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं when x is 40 and y is 160 बट सॉल्व करने को कहा है तो मैक्सिमम वैल्यू आपने पॉइंट पर बतानी ओके आई होप सिंपल लग रहा है बेटा ये पोर्शन यस नो डाउट यहाँ वर्ड प्रॉब्लम नहीं है बेटा बट ये डाउट रहता है सभी बच्चों को मेक इट वेरी मच क्लियर कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए कहीं कोई सिलेबस में क्लैरिटी नहीं है कि यस ये नहीं आने you must do practice of that also. I hope it will be helpful. That's all for that.